और राजस्थान में प्री मॉनसून की बारिश जारी है। बता दें कि आज भी 26 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। सोमवार को जयपुर, अजमेर, कोटा सहित कई जिलों में भारी बारिश हुई। प्रदेश में बिजली गिरने और डूबने की घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई है। तो 26 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। सोमवार को यानी कल जयपुर, अजमेर, कोटा सहित कई जिलों में भारी बारिश भी हुई। प्रदेश में बिजली गिरने और डूबने की घटनाओं में 5 लोगों की मौत भी हुई है। तो राजस्थान में प्री मॉनसून की बारिश जारी है। प्री मॉनसून की शुरुआत हो गई है और इसके चलते आज भी 26 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि आज भी 26 जिलों में बारिश हो सकती है। और कल भी देखिए कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश देखने को मिली थी और बिजली गिरने से या डूबने से लगभग 5 लोगों की मौत भी हो गई थी। प्री मॉनसून की बारिश अभी भी राजस्थान में जारी है और आज 26 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जोधपुर के एमटीएम अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर के सुसाइड मामले में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने पूरे मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की है। सोमवार शाम दूसरे दिन भी लगातार एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी की पहुंचे हनुमान बेनीवाल ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की और इस मामले में न्याय मिलने तक उनका साथ देने का वादा किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए हनुमान बेनीवाल ने कहा कि प्रदेश में जब डॉक्टर के परिजन ही न्याय के लिए राजधानी में 3 दिनों से सड़क पर धरना दे रहे हैं तो आम जनता किससे उम्मीद रखेगी। वहीं परिजनों ने इस मामले में आरोपी एचओडी को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है। तो डॉक्टर सुसाइड मामले में न्यायिक जांच की लगातार मांग उठ रही है। पिछले कई दिनों से जो मृतक के जो परिजन हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं, पोस्टमार्टम हाउस के पास वो बैठे हुए हैं और सीधे मांग की जा रही है कि एचओडी को हटाया जाए। तो जिन्होंने सेल्फोस की गोलियां खाके सुसाइड अटेम्प्ट किया और उसके बाद जोधपुर से जयपुर लाने के अंदर बहुत सा समय लग गया। वहाँ एक्मो मशीन नहीं थी। अगर एक्मो मशीन होती तो निश्चित रूप से जहर निकल जाता और फेफड़े और हार्ट में सीधा उस एक्मो से अपन ऑक्सीजन दे सकते हैं तो आदमी बच सकता है। तो सीधा एम्बुलेंस में डाल के और जयपुर भिजवा दिया और यहाँ प्रयास किया। यहाँ आने में लेट हो गए थे और ये मेरे नागौर जिले के मेरे नज़दीकी लोग हैं। पूरे परिवार से मैं परिचित हूँ। इनको न्याय दिलाएंगे ताकि हमें कितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े। परिवार हमारे साथ है। मैं धन्यवाद दूंगा दोनों भाइयों का जो एक आर्मी में देश के लिए सेवा करते हुए रिटायर हुए, दूसरा राजस्थान पुलिस के अंदर है। और हमारे उधर शिक्षा का स्तर नागौर में बहुत अच्छा नहीं है। पिछले 10-15 साल से इस शिक्षा की बात चली। बच्चा बड़ा पढ़ लिख के मेहनत करके और मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला और पीजी के अंदर जो थीसिस सबमिट करनी थी उसमें एचओडी के सिग्नेचर होते हैं। यहाँ आज कई प्रोफेसर जो एसएमएस मेडिकल उनसे मेरी बात हुई, बोले शर्म आनी चाहिए उस व्यक्ति को। हम तो बच्चों की वैसे ही मदद करते हैं। अगर आपको प्यार से बुला के समझा के कर देते तो आज एक बच्चा हमारे बीच से नहीं जाता है। किसान का बेटा हमें छोड़ के चला गया और वो हर महीने फौजी साहब को बुलाया जब भी इनसे 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, एक तरीके से गोरख धंधा जो चल रहा है थीसिस के नाम पे, वो कई विश्वविद्यालयों के अंदर, मेडिकल कॉलेज के अंदर, दूसरी जगहों पे भी चल रहा है। जी बिल्कुल, सुबह से यहाँ धरने पे परिजनों के साथ हम लोग यहाँ बैठे हैं। सरकार और प्रशासन की तरफ से ना तो इन लोगों से आके कोई अभी तक बातचीत कर रहा है, ना कोई समाधान की बात कर रहा है। ये एक दिखती हुई बात है, सब लोगों को समझ भी आ गया। मृतक ने ये बयान भी दे दिए कि जो आरोपी है उसने उसको लंबे समय से टॉर्चर किया है, प्रताड़ित किया है, उसकी वजह से उसने आत्महत्या की है। ना तो उस आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, ना इन परिजनों से आकर सरकार की तरफ से कोई मुलाकात कर रहा है। तो आप लोग देखिए, ये असंवेदनशील सरकार कब तक इस तरीके से ये किसान और मजदूर वर्ग के गांव के जो लोग हैं उनको प्रताड़ित करती रहेगी। हम लोग यहाँ सड़क पे आंदोलन आगे भी करते रहेंगे जब तक इनके परिजनों को न्याय। सर आज हमारा तीसरा दिन है, हम भूखे प्यासे बैठे हैं यहाँ पे।
मेरा जो छोटा भाई है डॉक्टर राकेश विष्णु जो था, उसकी बॉडी मोर्चरी में है। हम बाहर बैठे बैठे हम भी एक जिंदा लाश की तरह हो गए। हमारा जो मांग पत्र है वो ये मांग पत्र है, और वो जैसे हमारा छोटा भाई था वैसे वो हमारे नागौर के एमपी साहब श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल साहब का भी छोटा भाई था। अब ये जो हमारी लड़ाई है साहब आप ही लड़ सकते हो, हम तो धाप गए सर। इससे ज़्यादा सर आप ये आर्मी पुलिस में मैं सर पुलिस में नहीं। हम 3 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं। मैं एक्स आर्मी मैन हूँ और ये जो डॉक्टर राकेश मेरा भाई था, और उनको एक तरह से षड्यंत्र से ये मार दिया गया, ये मान लो। और 4 दिन से बैठे हैं, अभी हम एक जिंदा लाश की तरह ही हैं, ना खाना खाया ना पानी पिया। और इतना सिस्टम फेल्योर मैंने कहीं देखा ही नहीं। फौज में भी नौकरी कर गया मैं, कोई आके ये बोल देता कि भाई क्या है, कहाँ से हुआ, क्या हुआ, इतना बोल देते तो भी खुश हो जाते हैं। अभी मांग तो क्या है, ये बना हुआ है। बाकी आप एचओडी से मिले, वो बात बताओ ना। आप एचओडी से एक साल पहले उसने बोला भैया मेरे को परेशान करते हैं तो आप चलो। मैं गया उसके केबिन में, जाके उससे बात की मैंने, तो मेरे से ठीक ठाक बात कर ली उसने। और बात करने के बाद में बोला कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। अभी मैं समझ नहीं पाया बाहर आते ही राकेश ने मेरे को बोला कि ये पैसे के लिए बोल रहा है। तो फिर मैंने कुछ बोला नहीं। वो फिर मेरे वापस आने के बाद हाथ जोड़ने लग गया। बोला भाई साहब ऐसे बताना नहीं, मेरे को विभाग से निकाल देगा ये। फिर मैंने निकाल दिया। ऐसे करते करते लास्ट में ये कंडीशन हो गई। अभी लास्ट में जब मेरी फाइनल बात उससे हुई थी 1 दिन पहले, तो वो बोला कल मदर को लेके जाऊँगा। फिर मदर एक पाँव से विकलांग है और वो ले नहीं पाया। और बता दें कि आज आरएएस मेंस परीक्षा 2024 आज प्रदेश में आज और कल आरएएस मेंस की परीक्षा होने जा रही है। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में ये परीक्षा होगी। सेकेंड फेज में दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक परीक्षा होगी। अजमेर की 29 और जयपुर के 48 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि आज आरएएस मेंस का एग्जाम है और जो अभ्यर्थी हैं वह परीक्षा केंद्र पहुंच रहे हैं। यह एग्जाम 2 फेज में पूरे होंगे। सुबह और दोपहर के बाद एग्जाम होगा। बता दें कि अजमेर के 29 और जयपुर के 48 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो आज देखिए आरएएस मेंस परीक्षा 2024 का एग्जाम है और जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा केंद्र पहुंच रहे हैं। तो आइए सीधे रुख करते हैं अब जयपुर का, जहां पर हमारे संवाददाता कुणाल भटनागर सीधे लाइव जुड़े हैं और अभ्यर्थियों की देखिए एंट्री भी हो रही है। कुणाल, देखिए आज आरएएस मेंस का एग्जाम है, अभी क्या व्यवस्थाएं हो रही हैं, क्या तैयारी, साथ ही क्या जो अभ्यर्थी उनका पहुंचना शुरू हो चुका है केंद्रों पर? देखिए, क्योंकि आरपीएससी का जो नियम है कि ये है कि परीक्षा से 1 घंटे पूर्व जो है परीक्षा सेंटर है वो बंद हो जाएंगे। और क्योंकि 9 बजे से पारी है वो शुरू हो जाएगी, प्रथम पारी, उसी के मद्देनजर 8 बजे जो है वो गेट को बंद कर दिया है। अगर मैं आपको यहाँ पर नज़ारा दिखाऊं तो जो है परीक्षा सेंटर के पास जो है सुरक्षा के माकूल व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और 8 बजे के बाद किसी भी जो कैंडिडेट है उसको यहाँ पर एंट्री जो है नहीं दी जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जो कैंडिडेट है वो यहाँ पहुंचा है लेट, और क्योंकि 8 बजे का समय है तो एंट्री यहाँ पर नहीं मिलेगी। पुख्ता जो सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो यहाँ पर किए गए हैं। अजमेर और जयपुर के सेंटरों पर जो है परीक्षा का आयोजन यहाँ पर करवाया जा रहा है। जी रिचा। बिल्कुल, देखिए अब तो गेट पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं और अगर अब कोई अभ्यर्थी पहुंचता है तो इसको एंट्री नहीं दी जाएगी। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुणाल के लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन भी कर रहे थे, भाई इसे एग्जाम को स्थगित कर दिया जाए, पोस्टपोन कर दिया जाए। उस हिसाब से बताइए कि आप सुबह से वहाँ पर मौजूद हैं, तो बताइए कि क्या जो अभ्यर्थी जो संख्या थी जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया था इस एग्जाम के लिए, तो क्या सभी लोग पहुंचे हुए हैं या जो अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे वो अभी भी कर रहे हैं? देखिए, क्योंकि जो प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थी थे आरएएस मेंस की तारीख को आगे बढ़ाने को लेकर, उनका जो आंदोलन है वो 2 दिन पूर्व ही जो है ख़त्म हो गया था।
कल जैसा कि हमने देखा कि उनके द्वारा कोर्ट का रुख किया गया और कोर्ट ने जो है तारीख बढ़ाने से इनकार कर दिया, जो सुनवाई थी वो टल गई। लेकिन जो यहाँ पर अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं उनकी जो है मिली जुली प्रक्रिया है। किसी का कहना है कि तारीख बढ़नी चाहिए और किसी का कहना है कि जो तय समय है उस पर ही परीक्षा जो है होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुणाल अधिक जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जयपुर के चोमू से बड़ी खबर है, जहां सेना जवान रतन सिंह शेखावत हत्याकांड मामला सामने आया है। धरना समाप्त, अब अंतिम विदाई की तैयारी की जा रही है। वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में साथी जवान की गोली मारने से मौत हो गई थी। खन्नापुरी गांव के जमवाय माता मंदिर के बाहर चल रहा धरना प्रदर्शन अब समाप्त हो गया है। राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि होगी। पूर्व विधायक रामलाल शर्मा का बयान सामने आया, कहा कि परिवार को दिलाई जाएगी हर संभव सहायता। तो देखिए, बता दें कि सेना जवान रतन सिंह शेखावत का हत्याकांड का ये मामला, जिसको लेकर अब जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा था वो अब खत्म हो गया है। अब अंतिम विदाई की तैयारी यहां पर की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सिरोही के पिंडवाड़ा में घरट ग्राम पंचायत के बेरसफली में पेयजल की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। गांव में स्थिति तीनों हैंडपंप लंबे समय से खराब पड़े हुए हैं। वहीं ग्रामीण करीब 2 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाने को मजबूर हो गए हैं। वहीं बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त किया है। साथ ही ज्ञापन सौंपकर तीनों हैंडपंप तुरंत ठीक करवाने की मांग की गई है। तो देखिए, पिंडवाड़े से जानकारी, जहां पर 3 हैंडपंप लंबे समय से खराब चल रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी मरम्मत का कार्य नहीं किया गया। हैंडपंप पे पानी लंबे समय से नहीं आ रहा है। जो 3 हैंडपंप है वो सिर्फ सफेद हाथी बनकर खड़े रह गए। तो बेरसफली में पेयजल संकट मंडराता जा रहा है। खबर बांसवाड़ा से है, जहां प्रेमी और प्रेमिका ने पिया है विषाक्त पदार्थ। युवक और युवती दोनों अलग अलग गांव के रहने वाले हैं। फिलहाल दोनों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। युवक साग तलाई गांव का और युवती दशहरा गांव की रहने वाली है। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। प्रेमी और प्रेमिका ने जहरीला पदार्थ पी लिया। युवक और युवती दोनों अलग अलग गांव के रहने वाले हैं। प्रेम प्रसंग का ये मामला बताया जा रहा है। फिलहाल दोनों का अस्पताल में इलाज जारी है। खबर जयपुर से है, जहां पर एडीसीपी वेस्ट आलोक सिंघल के सुपरविजन में पुलिस ने एक युवती को सकुशल दस्तयाब किया है। बता दें कि 14 जून को सुबह 7 बजे घर से दवाई लेने के लिए कहकर गई युवती अचानक गुमशुदा हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। फिर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गुमशुदा को दस्तयाब किया। इसके बाद उसको परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। सदर थानाधिकारी देवेंद्र प्रताप व हेड कांस्टेबल बाबूलाल की दस्तयाबी कार्रवाई में अहम भूमिका रही। जयपुर से जानकारी है, जहां पर गुमशुदा युवती को सकुशल दस्तयाब कर लिया है। पुलिस की कार्यशैली पर सब लोग तारीफ भी कर रहे हैं। पुलिस ने युवती को परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। सदर थानाधिकारी देवेंद्र प्रताप की अहम भूमिका रही है। अलवर के कठूमर थाना पुलिस ने फरार गौ तस्करी के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। पिछले साल कठूमर कस्बे के सोती मोहल्ला से गांव को ले जाने के मामले में कठूमर थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पिकअप गाड़ी में 5 गौवंश भी बरामद किए गए। तो फरार गौ तस्करी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले साल से ये आरोपी फरार चल रहा था और अब जाकर पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पिकअप गाड़ी में 5 गौवंश भी बरामद किए गए हैं। अलवर के कठूमर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिछले साल से ये आरोपी फरार था। पिकअप गाड़ी में 5 गौवंश भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस इस आरोपी से पूछताछ भी कर रही है और कार्रवाई भी की जा रही है।